शाहराह दस्तूर पर होने वाली दो बड़ों की इस मुलाकात को भी अहम और गैर मामूली करार दिया जा रहा है। डील तो बिल्कुल नहीं हो रही, लेकिन इन 5 अहम डेवलपमेंट्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। थैंक यू। न सिर्फ अस्पताल बल्कि उनको रिहाई, उनको फौरन रिहाई दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 12 फरवरी की रात है। इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर कुछ अहम डेवलपमेंट्स जारी हैं, कुछ अहम राब्ते किए जा रहे हैं, गैर मामूली मुलाकातें हो रही हैं और उन मुलाकातों के आउटकम का बहुत सारे लोगों को इंतजार है। कुछ देर पहले एक मैसेज मौसूल हुआ, उसमें किसी ने पूछा कि इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर टीवी पर या व्लॉग्स में जो बताया जा रहा है उससे हटकर कुछ ऐसा है जो बताया नहीं जा रहा लेकिन आपके इल्म में हो। क्या लीडरशिप कहीं कोई डील तो नहीं कर रही? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको, चूंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं कवरेजेस करके आया हूँ, 2-3 फ्रंट्स के ऊपर चल रही हैं। इधर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अपना एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उधर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर रही है, तो काफ़ी भागदौड़ यहाँ पे चल रही है। और फिर कोर कमेटी, सियासी कमेटी, पॉलिटिकल, ये सारे इन्होंने अहम इजलास बुला रखे हैं, यानी जितनी भी कमेटियां हैं, तो हमारी अच्छी खासी भागदौड़ लगी हुई है। तो बाहर आना जाना रहे तो कुछ चीज़ों का ऐसे ज़रा आइडिया हो जाता है कि क्या चल रहा है। मैं ये नहीं बिल्कुल कह रहा कि कोई डील हो रही है या कोई ऐसा तासुर भी मुझे नहीं मिला कि कहीं कोई डील की तरफ मामला जा रहा है, क्योंकि अलीमा खान ने आज जो कहा वो भी आपके सुनने के लिए है। लेकिन जो अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, 4-5 मेजर डेवलपमेंट्स, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सकेगा कि शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है। लेकिन पहले अलीमा खान ने डील के मामले पर क्या कहा, जरा एक लम्हे के लिए वो सुन लीजिए, फिर वापस आइए 5 अहम डेवलपमेंट्स के बारे में बताता हूँ। आगे जो सारी डिस्ट्रैक्शंस लगाई हुई हैं आपके सरकारी वालों ने कि जी इमरान खान की ये डील हो रही है और बनी गाला शिफ्ट करने लगे हैं हाउस अरेस्ट में। इमरान खान ने फिर कह के भेजा है, मैं मर जाऊंगा जेल में लेकिन मैं इस फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। अब इसके बारे में आपने क्या करना है? तो डील का मामला तो यहीं पर क्लोज हो गया। अगर इमरान खान को डील ही करनी थी तो फिर 900 दिन पहले कर लेते, 100 दिन के बाद कर लेते, 150 दिन के बाद कर लेते। ये 900 दिन गुजारने के बाद अब जाके डील करना, ये समझ में नहीं आता। खैर, इस टाइम जो ओवरऑल सिचुएशन है वो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। इसके बाद फिर जो आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूछा जा रहा है, बार बार सवालात किए जा रहे हैं उनके वर्कर्स की जानिब से भी, जर्नलिस्ट की जानिब से भी, कि आगे अब करना क्या है। कुछ लोग उनसे सख्त सवालात भी कर रहे थे कि आपने तो 8 फरवरी के एहतजाज से पहले कहा कि इमरान खान को कुछ नहीं हो सकता और आपने बड़ी यकीन दहानी कराई कारकुनान को कि वो बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन अब जाके ये पता चल रहा है। तो आपने किन यकीन दहानियों पर एतबार किया? और फिर वो कह रहे हैं कि हमें एक रिपोर्ट दिखाई गई, इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि हमें जो रिपोर्ट दिखाई गई या महमूद अचकज़ई को जो रिपोर्ट दिखाई गई वो बिल्कुल गलत थी। तो ये सारा कुछ क्या हुआ इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा 5 अहम डेवलपमेंट्स के बारे में सुन लें। सबसे अहम डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब सदर और वज़ीर आज़म की एक मुलाकात रिपोर्ट होना शुरू हुई। बाद में उसकी तस्दीक कर दी गई कि ये मुलाकात हुई है, ऐवान सदर में ये मुलाकात हुई और इसमें बताया गया कि सियासी और मुल्की जो मजमूई सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल किया गया। इस टाइम कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई आईनी तरमीम पास होने जा रही है या कोई गैर मामूली डेवलपमेंट ऐसी मुल्क में और नज़र नहीं आ रही जिसके लिए 2 बड़े बैठ के बात करें। तो इमरान खान की सेहत का मामला एक ऐसा है जो इस टाइम हर जगह पे डिस्कस हो रहा है और अगर उनको लेके कोई फ़ैसला लेना है हुकूमत को तो फिर इन 2 बड़ों का मिलना ज़रूरी था और ये मुलाकात हुई है। मुझे नहीं पता इसमें क्या डिसाइड हुआ, ये आपने खुद ही गेज करना है, लेकिन ये मुलाकात इंडिकेट कर रही है सिचुएशन किस कदर कॉम्प्लेक्स है या किस कदर इंपॉर्टेंट होती जा रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केसेस लग रहे हैं, आज मेरी हमारे सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर से बात हो रही थी, वो भी ये बता रहे थे कि ये सब कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना कि हर चीज़ एक अपने वक्त के ऊपर हो रही है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि केसेस का लग जाना, पहले तो केसेस लगते ही नहीं थे, इमरान खान के केसेस का लग जाना और फिर हर रोज़ उनकी समाअत होना, यानी लंबी लंबी तारीखें भी ना मिलना, फ़ौरन समाअत होना, और फिर इससे एक कदम और आगे कि इमरान खान के वकील को ही फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के अडयाला जेल भेज दिया जाना, ये जानते बूझते हुए भी कि उनकी जो रिपोर्ट तैयार होगी वो पब्लिक भी होगी, लोगों के पास जाएगी। अगर अदालत चाहती तो किसी और को भी भेज सकते थे, अटॉर्नी जनरल को भेज सकते थे या कोई अपना और कोई अमाइकस मुकर्रर कर सकते थे फ्रेंड ऑफ कोर्ट।
लेकिन इमरान खान के वकील को ही चुना गया और वो गए जाके ये रिपोर्ट लेके आए जिसे बाद में पब्लिक किया गया। और फिर इसी सारी सूरत हाल के दौरान कौमी मुज़ाकराती कमेटी का फिर से एक्टिव होना और वो पहुंच गए कोट लखपत जेल। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी से, बाकी जो वहाँ पे असीरान हैं उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात का एलामिया भी जारी किया गया कि जनाब उधर जाके भी इमरान खान की सेहत के बारे में बताया गया और उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया। और फिर कौमी मुज़ाकराती कमेटी ने अपने तौर पर इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर एक और एलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने 5 मुतालबात रखे हैं, जिसमें इमरान खान को फौरी तौर पे अडयाला जेल से किसी अस्पताल मुंतकिल करने का भी जिक्र किया गया है। इसकी भी डिटेल आपके सामने रखते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे ये स्टोरी है कि उनको बनी गाला मुंतकिल करना या ऐसा वैसा कोई रिलीफ या कोई ऐसा कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो फैसला आपने करना है, गेज आपने करना है। मैं सिर्फ आपको वो ग्राउंड रियलिटीज़ बता रहा हूँ जो अपने आसपास होते हुए देख रहा हूँ। पीटीआई के कैंप से भी अभी थोड़ी देर पहले होके आया हूँ, वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा गुस्सा है, जज्बात का इजहार किया जा रहा है। और जो जुनेद अकबर ने आज वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं, मैं चाह रहा था कि यहाँ पे आपको सुनाऊं, लेकिन वो बातें बहुत सख्त हैं और ऐसा लगा कि उन्होंने अपने पूरे गुस्से का इजहार कर दिया जो वो उनको मेरा ख्याल है पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा अग्रेसिव हुए। वो सारा गुस्सा आज उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकाल दिया। बाकी भी उनके साथ बैठे हुए थे, क्या कहा बाकियों की जानिब से वो भी कुछ देर में आपको सुनाता हूँ। इसी सारी सूरत हाल के दौरान अब बातें हैं पीटीआई की हिकमत अमली के ऊपर, क्योंकि उनसे क्वेश्चन हो रहे हैं, अब दबाव उनके ऊपर भी बढ़ रहा है। ये नहीं है कि हुकूमत के ऊपर ही है, पीटीआई के ऊपर भी दबाव है कि कारकुनान जो है वो पूछ रहे हैं कि हर चीज़ को नॉर्मलाइज़ बना दिया जाता है कि उनकी मुलाकातें नहीं हो रही, नॉर्मलाइज़ हो गया, उनकी सेहत का मामला हुआ, नॉर्मलाइज़ हो गया, अब रिपोर्ट आ गई, क्या इस सब को भी नॉर्मल करना है? तो दबाव उस साइड पे भी है। तो उनको अब ये मैसेजेस मिल रहे हैं कि देर ना करें, फ़ौरन कोई फ़ैसला करें, संजीदा फ़ैसला करें। कहीं से मैसेजेस आ रहे हैं कि ये बंद कर दें, वो बंद कर दें। अभी मैं देख रहा था मुराद सईद साहब ने भी कोई ऑडियो पैगाम जारी किया, उसमें भी उन्होंने क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपको कहता रहा, मैं आपको ये भी कहता रहा, ये भी कहता रहा, अब भी देर ना करें। अब भी वो उन्होंने कुछ मेन शाहराओं के नाम लिए कि ये भी बंद कर दें, वो भी बंद कर दें और फौरी तौर पे कोई फ़ैसला लें। बहरहाल मुझे नहीं पता ये फ़ैसले होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पीटीआई की तमाम कमेटियों का इजलास तलब किया गया है, जिसमें पार्लिमानी पार्टी है, जिसमें कोर कमेटी है, जिसमें पॉलिटिकल कमेटी है और भी जो उनकी जैसे पार्लिमानी कमेटी भी है जिसमें सारे MNAs MPs हैं, तो इनका इजलास बुलाया गया है। सो वो मुश्तरका तौर पर कोई फ़ैसला करें। मुझे लगता है जब बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं ना, तो जैसे बहुत सारे किसाइयों में गाय हराम हो जाती है, इसी तरह बहुत सारे जब ओपिनियन मेकर्स हों तो डिसीजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो बड़े जिनको जिम्मेदारी मिली है इमरान खान की तरफ से या जो पॉलिटिकल कमेटी के लोग हैं, मेरा ख्याल वो बैठ के कुछ ना कुछ डिसाइड करें। बहरहाल उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने सबको ऑन बोर्ड लेना है, ये चल रहा है। अब इसमें मुतालबा उनका जो मेजर इस टाइम है वो ये कि इमरान खान के केसेस को फिक्स करें, फौरी सुने और उनकी सज़ा मुअत्तल करें, उनको रिहा करें और उनका इलाज हो। हमारा मुतालबा यही है कि जितनी गफलत इन्होंने इन 3 महीनों में की, अब मज़ीद अगर ये गफलत करेंगे तो जिस खदशे का हमने इजहार किया कि खुदा ना ख्वास्ता जो इरिवर्सिबल नुकसान है वो ना हो जाए, तो इसके लिए अगर कल ये चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक कल ले जाते हैं तो आज लेके जाएं, क्योंकि 16 तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। और ख़ान साहब के सेहत के हवाले से पूरी कौम जो हैं वो गम और गुस्से का इजहार भी कर रही हैं और उनको तशवीश भी है। तो कौमी मफाद में जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए। तो फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके मुकदमात फ़ौरन लगाए जाएँ, जो बेल की दरख्वास्त है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है, उस पर फ़ौरन सुनवाई हो। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। थैंक यू। ना सिर्फ अस्पताल बल्कि उनको रिहाई, उनको फ़ौरन रिहाई दी जाए। थैंक यू। अलीमा खान कह रही है कि ठीक है, शिफा अस्पताल उनको मुंतकिल कर दिया जाए जहाँ पर इलाज हो। हमने नाम दे रखे हैं 2 डॉक्टर्स के कि ये डॉक्टर या फिर ये, इन दोनों का नाम दिया गया था एक ख़त में वज़ीर आज़म को कि ये 2 डॉक्टर्स इलाज कर सकते हैं उनका। तो अगर शौकत खानम अस्पताल नहीं मुंतकिल करना तो शिफा अस्पताल मुंतकिल कर लें। दूसरी जानिब पीटीआई के ही अपने लोग कह रहे हैं कि शौकत खानम अस्पताल से कम पे कोई बात करे ही ना, ये कहें कि सिर्फ सीधा शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया जाए और कोई बात ना सुनी जाए। अब मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था इमरान खान के जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी राह में हायल है वीज़ा। उनको वीज़ा नहीं मिल रहा कि वो आएँ और मुलाकात कर सके। ऑल्दो कि अदालत ने आज कहा, ऑर्डर दिया कि इनकी बच्चों से बात कराई जाए, लेकिन उनका असल मसला है कि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। वो चाहते हैं कि इमरान खान से मुलाकात कर लें। इस बात का इजहार उन्होंने अपनी एक ट्विटर पोस्ट में किया और उसमें जो लिखी गई लाइन है कि तारीख़ इस नाइंसाफ़ी को कभी माफ़ नहीं करेगी, ये एक बहुत डीप लाइन है। और प्लस मुझे फिर याद आ गया
ट्विटर के ऊपर इस टाइम ट्रेंड कर रहा है इमरान खान का वो पैगाम जिसमें उन्होंने एक बार आप लोगों को, अपने कारकुनान को, आवाम को मुखातिब करते हुए कहा था कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उसको इंसाफ आपने दिलवाना है। और फिर उन्होंने रिपीट करके पूछा कि बताओ इंसाफ दिलाओगे या नहीं। तो ये उन्होंने पूछा था। तो कारकुनान जो है वो अब काफ़ी जज्बाती हैं इस सारे मामले को लेकर। मैं देख रहा था कुछ लोग जो है ना वो एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए और उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ उनकी आंखों को, तो हम अपनी आंखें डोनेट करने के लिए तैयार हैं। इस तरह हमने मायूस नहीं होना। पहली बात, खान साहब का इलाज होगा, ज़रूर होगा। और अगर इन केस खान साहब का इलाज नहीं होता तो मैं खान साहब को अपनी आंखें डोनेट करूँगी। लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है कि उनकी रिहाई कैसे मुमकिन हो सकती है, ये इस टाइम का मेन क्वेश्चन है और इसके लिए सोच विचार जारी है। हो सकता है हुकूमत भी ये सोचे कि इमरान खान का जेल में होना उनके लिए मुसलसल मुश्किलात पैदा कर रहा है। उनकी हुकूमत उस तरह स्मूथ अंदाज में चल नहीं रही, फिर इंटरनेशनल इदारों की तरफ से भी कुछ ना कुछ आता रहता है हल्का फुल्का, तो क्यों ना इनको कहीं मुंतकिल किया जाए या कुछ इनके इलाज मुआवजे की सहूलत जो है वो बेहतर की जाए। तो देखते हैं आगे आगे चल के चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। लेकिन इसको डील का तासुर देना या पॉलिटिकल अरेंजमेंट का तासुर देना इस ख़ास एक पर्टिकुलर बीमारी की वजह से ये थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इमरान खान, उनकी फैमिली, उनके लॉयर्स या उनके कारकुनान ये चाहेंगे कि इस इशू को जवाज़ बना के वो कोई ऐसा तासुर दें कि कहीं डील हो रही है या इस इशू की वजह से वो ऐसा कोई रिलीफ लें जिसको बाद में हमेशा के लिए नत्थी कर दिया जाए कि इन्होंने इस तरह से रिलीफ लिया। अगर वो चाहते हैं कि इलाज हो जाए और इनके केसेस सुने जाएं और उन केसेस पर इनकी सज़ा मुअत्तल हो। अब देखते हैं आगे चीज़ें कैसे चलती हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। जो आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बातचीत हुई है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो पूरी तो यहाँ पे मैं नहीं सुना सकता, टाइम भी लंबा हो जाएगा, लेकिन जो बातें वहाँ पर सुहेल आफरीदी ने की हैं या सलमान अकरम राजा कर रहे थे वो आप ज़रूर सुनिए। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पहली बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने बात की है, सलमान अकरम राजा साहब ने की है कि आज पॉलिटिकल कमेटी की भी मीटिंग है और कोर कमेटी की भी मीटिंग है। फिर अचकज़ई साहब से भी मुलाकात तय है। उसके बाद जो प्लानिंग होगी वो आप सबके सामने आ जाएगी, लाएमल हम ज़रूर देंगे। अच्छा, इसमें इनको मैं जवाब दे दूं। देखिए, मुलाकातें क्यों बंद हुई, किसने बंद की, वहाँ पर फैसले कौन कर रहा है, किसकी कोताही से जो है इमरान खान साहब की पोजीशन इस हद तक पहुंची कि उनकी बिनाई चली गई थी और फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा, उससे जो है 15% तक उनकी नज़र आई हैं और ये भी पता नहीं है कि ये सच है या झूठ है। अदालतों के हुक्म के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, तो ये कसूर हमारा नहीं है। आपकी अदालतें जो हैं मफलूज हो चुकी हैं और आपके जजेस बेबस हैं कि वो अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे। वहाँ पर जो बेटा सुपरडेंट है, जो असल मुजरिम था, जिसको अभी ट्रांसफ़र किया गया है, गफूर अंजुम, उसको इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे जो सेक्रेटरी जनरल साहब हैं उनके ख़िलाफ़ केस करेंगे, उनको कानून के कटहरे में लाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मुल्क के सबसे मकबूल तरीन लीडर, जिसके साथ करोड़ों दिलों की धड़कन धड़कती हैं, उसकी सेहत के बारे में वो इतनी गफलत करें कि उसकी बेनाई तक चली जाए और वो इतनी आराम से रहेगा। ये नहीं हो सकता। उसको कानून के कटहरे में इंशाअल्लाह ताला ज़रूर लाएंगे। ये किस दुनिया में रह रहे हैं? इनको गैज़ और गज़ब का अंदाज़ा नहीं है जो आवाम के दिलों में इस वक्त ठाठे मार रहा है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये ख़ुद अंधे हो चुके हैं, अकल के अंधे हो चुके हैं। तो बिल्कुल तायद नहीं है। इस रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया है। जो सफाकियत इनकी तरफ से बर्पा की गई है वो पूरी कौम के सामने है। तिब्बी इमदाद नहीं दी गई, डॉक्टर को नहीं बुलाया गया, जेल के जो डॉक्टर थे वही उनको देखते रहे और जब उनकी बीनाई अपनी दाईं आँख में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई तो फिर गफूर अंजुम को तब्दील किया गया, नया एक एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया गया, उसने भी आकर 10 दिन लगाए। ये 26 जनवरी है जब खान साहब को पिम्स अस्पताल लेकर गए और उनको वो इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी कुछ नज़र बहाल हुई है 10-15%। तो ये एक ऐसा बेईमाना सलूक है, ये ऐसा सफाकाना सलूक है जिसकी मिसाल मैं समझता हूँ हमारी तारीख़ में नहीं मिलती। ये किसी ने ऐसा नहीं किया। एक बड़ा सियासी लीडर जिसको आपने सियासी मुकदमात में जेल में रखा है, झूठे मुकदमात में जेल में रखा है, जिसके मुकदमात को आप सुनने की आप में ताब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 1 साल से बैठा हुआ है, अपीलों को सुनने से कासिर है। ऐसे में आपने ये सलूक बर्पा किया। तो अब जो सूरत हाल हमारे सामने आई है वो बिल्कुल वाज़े करती है कि ना आइन के लिए कोई
कदर है, ना कानून के लिए कदर है, और सबसे बढ़कर जो हम हमेशा कहते हैं इंसानियत और शराफत के लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। तो जो कुछ इमरान खान के साथ हो गया है उसमें होना चाहिए कि हमारी जिंदगियों की कोई वक़्त नहीं है, हम मुकम्मल तौर पे महकूम लोग हैं इस मुल्क में। तो हमें अब फैसला करना है, बुनियादी फैसले करने हैं अपने हवाले से, इस मुल्क के हवाले से। क्या हमने इस मुल्क में इसी तरह सिसकना है एक एक को करके? क्या इन्होंने इसी तरह कुचलना है और हमने ये होने देना है, या हमने खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करनी है? तो जैसा कि सीएम साहब ने कहा, आज हम कोर कमेटी, पॉलिटिकल कमेटी और अपने इत्तेहादियों के साथ मिल रहे हैं। हम हरगिज़ खामोश नहीं बैठेंगे। हम तवक्को करते हैं कि इमरान खान को फिलफौर जेल से अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। उनके जो ज़ाती मालिजीन हैं उनको फिलफौर खान साहब का मायना करने दिया जाएगा। उन आँख के जो स्पेशलिस्ट हैं आँख की बीमारियों के, जिन पे हमें एतमाद है, उनको खान साहब को देखने दिया जाएगा। हमारा मुतालबा यही है कि जितनी गफलत इन्होंने इन 3 महीनों में की, अब मज़ीद अगर ये गफलत करेंगे तो जिस खदशे का हमने इजहार किया कि खुदा ना ख्वास्ता जो इरिवर्सिबल नुकसान है वो ना हो जाए, तो इसके लिए अगर कल ये चीफ जस्टिस साहब के हुक्म के मुताबिक कल ले जाते हैं तो आज लेके जाएं, क्योंकि 16 तक हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। और ख़ान साहब के सेहत के हवाले से पूरी कौम जो हैं वो गम और गुस्से का इजहार भी कर रही है और उनको तशवीश भी है। तो कौमी मफाद में जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए। देखिए, फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनके मुकदमात फ़ौरन लगाए जाएँ। जो बेल की दरख्वास्त है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त है, उस पर फ़ौरन सुनवाई हो। खान साहब एक लम्हे के लिए भी अब जेल में नहीं रह सकते। थैंक यू। न सिर्फ अस्पताल बल्कि उनको रिहाई, उनको फ़ौरन रिहाई दी जाए। थैंक यू।